बैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे अभी मैंने प्रीवियस में जो पढ़ाया आपको वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे आपके। सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कितने तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और थर्ड आपको एक टॉपिक कराया था जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बनवाया गया है आपसे, कार्बन का, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका आता है वो आता है टाइप्स ऑफ पी टाइप इम्प्योरिटी क्या क्या होती हैं। 3 या 4 इम्प्योरिटी के नाम लिखने के लिए आपको आएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका होता है वो होता है एन टाइप इम्प्योरिटी क्या होता है, उसके भी टाइप्स मीन्स एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए आएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसके अंदर इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, वो होता है एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब जो ये एनर्जी बैंड गैप है जिसको आप फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी बोलते हैं या फिर एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, ये होता क्या है एक्चुअल में। अभी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा था तो हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को, जैसे कि मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया और इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी हमने कार्बन को पढ़ा और सिलिकॉन को पढ़ा। तो हमने देखा कि कार्बन के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 और नेक्स्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, एटॉमिक स्ट्रक्चर को 2 और 4, और सिलिकॉन कितना है आपका 14, जिसके अंदर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है 2, 8, 4। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम अंदर क्या डिज़ाइन करते हैं, न्यूक्लियस डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट क्लास में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और सेकेंड क्लास में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है 4। तो इस तरीके से आपने डिज़ाइन किया। सेम है सिलिकॉन के अंदर हमने डिज़ाइन किया, पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे न्यूक्लियस के बाहर 2, सेकंड क्लास में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड क्लास में आपके इलेक्ट्रॉन है 8 और थर्ड क्लास में आपके इलेक्ट्रॉन है 4। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है आपका जो वेरी करता है, क्योंकि सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है इक्वल हैं 4, 4, लेकिन इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है कि हम कार्बन को तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिलिकॉन को और जर्मेनियम को यूज़ कर रहे हैं। रीज़न बिहाइंड क्या है, क्योंकि जो आप ये देखते हैं मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लियर पे आपका कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका जो वैलेंस बैंड होते हैं या ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अपनी क्लासेस के अंदर, इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप देखिए अंदर में तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और बाहर में कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव। तो ये चार्जेस आपके क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैटरी। मीन्स अगर यहाँ से वैलेंस से आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए इसके अपोजिट पोलैरिटी में इतना चार्ज इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो ये चार्ज है जो आप ये बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, वैलेंस बैंड से वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को फ्री करके किस में लेके जा रही है, कंडक्शन में लेके जा रही है। अब आप ये देखिए, यही हमने इन एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से बनाया है कि अगर हम इंसुलेटर मटेरियल की बात करते हैं तो इंसुलेटर मटेरियल के अंदर क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर जो वैलेंस बैंड होते हैं, मींस जो इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट क्लास के अंदर हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर हैं, उन इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, फ्री करना मीन्स कंडक्शन बैंड में भेजना, कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को आपको उसके ऊपर कितना एनर्जी अप्लाई करना पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेट मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होता है आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोचिए कि आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक सेल था जिससे आप कोई करंट फ्लो कराना चाह रहे थे, वो उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर पाए क्योंकि वो तो उसके अक्रॉस किसको रिमूव करने के अंदर चली गई, एनर्जी बैंड गैप को या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप को रिमूव करने के लिए चली गई। तो इसलिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ये कितना होता है। तो कंडक्टर्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं उसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता। किस लिए नहीं होता, क्योंकि उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कितनी है, अप्रॉक्सीमेट इनफाइनाइट है, और कंडक्टिविटी कितनी है, 0 है। लेकिन अगर हम इसके अक्रॉस भी फिजिकल कंडीशंस को वेरिएशंस करें, जैसे टेम्परेचर को इम्प्रूव करें, वोल्टेज सोर्स लगाएं, क्योंकि ये तरीके होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के, तो उसको लगाते हैं और इसको हम इंसुलेटिंग से कंडक्टिंग की तरफ मूव करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत हाई
वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से हमारा पावर का लॉस है, तो हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हम आते हैं कंडक्टिंग मटेरियल में। अब हमने पढ़ा था कि कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर करंट का फ्लो क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है। मीन्स आप बहुत थोड़ी वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे और तुरंत से उसके अंदर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और किसके लिए तैयार हो जाएंगे, कंडक्शन के लिए। तो इसका मतलब है इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो आपका कितना है, 0 है। आपके तुरंत वोल्टेज लगाते ही इसके अक्रॉस से वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकल के आपके किसके अंदर चले जाते हैं, कंडक्शन के अंदर। इसलिए हम लिखते हैं कि एनर्जी बैंड गैप इन कंडक्शन बैंड के अंदर या इन कंडक्टर के अंदर कितना होता है, हमारा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इसमें आपका मैक्सिमम करंट का फ्लो होता है। इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, इनफाइनाइट, और रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कितनी होती है आपकी इसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम इनफाइनाइट होती है और रजिस्टिविटी आपकी कितनी होती है, इसकी 0 होती है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हम मटेरियल पे आते हैं, अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, जिस पे हम देखते हैं कि उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को हम देखते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल में अभी हमने पढ़ा था कि उसका कंडक्टिविटी लाई करता है इंसुलेटर के बीच में और आपके कंडक्टर के बीच में। तो इसी तरीके से उसका एनर्जी बैंड गैप भी आपका लाई करेगा किसके बीच में, इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच में और किसके बीच में लाई करेगा, आपके कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में। तो ये एनर्जी बैंड गैप आपका अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। Eg इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2.5 अप्रॉक्सीमेट 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना जाता है। तो इसके अंदर आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को भेजने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेट कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हमने नेक्स्ट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने टॉपिक पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है और आपके पास में जर्मेनियम होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हम कार्बन को नहीं यूज़ करते। रीज़न बिहाइंड क्या है, क्योंकि कार्बन के नेक्स्ट मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद आपके सेकेंड क्लास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियस के जितना पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस पर न्यूक्लियर का अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर का अट्रैक्शन होगा, मैंने अभी बताया, उतना ज़्यादा वोल्टेज सोर्स आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करके किस में ले जाने के लिए, कंडक्शन में ले जाने के लिए। तो हम अगर कार्बन को देखते हैं तो आपको सबसे पहला सेमीकंडक्टर क्या मिलता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, कार्बन। सेकंड नंबर पे आपको क्या मिलता है, सिलिकॉन। थर्ड नंबर पे आपको क्या मिलता है, जर्मेनियम। इस तरीके से सो ऑन हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलते हैं। लेकिन उन सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल में न्यूक्लियर से उनका डिस्टेंस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ज़्यादा होता है। सबसे क्लोज में किस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके कार्बन में। और इसलिए इसमें कार्बन में ये जो एनर्जी बैंड गैप आपको दिखाया जाता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अप्रॉक्सीमेट कितना दिखाया जाता है, आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिखाया जाता है। ये किसका होता है, आपका कार्बन का होता है। तो ये एनर्जी बैंड गैप की वजह से, क्योंकि अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई सेल ले रहे हैं या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई सेल ले रहे हैं तो वो तो किसके अक्रॉस चला जाएगा, आप कोई करंट फ्लो कराना चाहते थे लेकिन वो कार्बन को ऑपरेट करने के अंदर ही चला जाएगा और उसके अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए इन एनर्जी बैंड गैप से हम क्या बताते हैं कि हमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकालने में और उसको कहाँ पे भेजने में, कंडक्शन में भेजने में आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये आपको किसके थ्रू पता चलता है, एनर्जी बैंड गैप के थ्रू। आपका एक टॉपिक और भी होता है इसके अंदर जिसको आप बोलते हैं एनर्जी लेवल। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एनर्जी बैंड गैप और एनर्जी लेवल में क्या अंतर होता है। बैंड गैप आपका नंबर ऑफ, आपने सिलिकॉन्स के एलिमेंट्स लिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और अगर आप किसकी बात करें, एक सिंगल एलिमेंट की या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मींस आप ये देखते हैं बैंड गैप के अंदर आप क्या देखते हैं, वो पूरे बैंड को बताता है। जैसे आपने सिलिकॉन लिया और उसके अंदर कितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, आपके 4। तो अगर इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो ये किसको बताएगा, इसके लेवल को बताएगा। और अगर ये चारों जा रहे हैं तो ये किसको बताएंगे, बैंड गैप को बताएंगे, पूरे बैंड के गैप को बताएंगे एनर्जी की। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जो एनर्जी लगती है आपकी वो किसको बताती है,
एनर्जी लेवल को बताती है, और इन लेवल से मिलके आपके क्या बनते हैं, बैंड्स बनते हैं, क्योंकि आप पूरे बैंड्स को रिलीज करते हैं वैलेंस से किसकी तरफ, कंडक्शन की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस से कंडक्शन में जाता है तो वैलेंस में आपका उसकी जगह पे एक स्पेस बन जाता है, और ये स्पेस ही आपका क्या कहलाता है, होल्स कहलाता है। तो अब आपको यहाँ दोनों चार्ज कैरियर के बारे में पता चला गया होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी और होल्स के बारे में भी। इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, वैलेंस ऑर्बिट के अंदर जो आपके ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं आउटर मोस्ट क्लास के अंदर, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके कंडक्शन बैंड में जाने, वो आपके इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस वैलेंस से खाली करके किस में जाते हैं, कंडक्शन में जाते हैं, तो उनकी जगह पे एक फ्री स्पेस रह जाता है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, होल्स से दिखाते हैं। तो वो हमारा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं होल्स। अब यहीं पे ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है कि आपका कार्बन का एनर्जी बैंड गैप आपको पता चल गया सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर की स्ट्रक्चर से कि ये 2.0 से लेके 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर। सेम एज इसी तरीके से पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है। अब आप देखिए सिलिकॉन के अंदर जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो कितना होता है 284, और जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी हमने लिखा था 28184। तो एनर्जी बैंड गैप जो आपका सिलिकॉन के अंदर आता है वो कितना आता है, वैलेंस और कंडक्शन के बीच में ये एनर्जी बैंड गैप होता है आपका 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और जो जर्मेनियम होता है उसके अंदर ये एनर्जी बैंड गैप आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कितना होता है, इजी आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और ये जो एनर्जी बैंड गैप है आपके सिलिकॉन के और जर्मेनियम के, ये दोनों एनर्जी बैंड गैप हैं आपके प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर की। तो अभी ये एनर्जी बैंड गैप आपका कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी बैंड गैप आपका जर्मेनियम का कितना है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने बताया कि हम इसकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मींस इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से हम किधर की तरफ ले जा सकते हैं, कंडक्टर की तरफ ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, कि हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, एक तो हम उसके अक्रॉस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और दूसरा हम उसके अक्रॉस क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये जो बैंड गैप हमने बताए हैं ये हमने बताए हैं रूम टेम्परेचर पे, जो कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका। उसके ऊपर आपने बताया कि इसके अंदर एनर्जी बैंड गैप कितना है आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके अंदर आपका कितना है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी क्या बताया था आपको कि आपके बैड टाइप के कंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट जो मटीरियल्स होते हैं वो आप क्या करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करते हैं, जिससे कि उनका कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। अगर कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगा तो ये बैंड गैप आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद में ये बैंड गैप आपका सिलिकॉन का कितना रह जाता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आफ्टर इम्प्योरिटी, और आफ्टर इम्प्योरिटी एडिंग के बाद में आपका जर्मेनियम का कितना रह जाता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसलिए अब हम इन दोनों सेमीकंडक्टर को यूज़ करके अपना पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट करके नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पी और एन जंक्शन पढ़ेंगे, जो कि आपका एक डायोड होगा।